जय हिंद दोस्तों। अभी हाल फिलहाल में 4 जुलाई को महाराष्ट्र में एक सिम्टम मिला है और एक वायरस मिला है जिसका नाम है जीका वायरस। और ऐसे ऐसे 6 लोगों को अपने चपेट में ले लिया है। और जीका वायरस है क्या भाई, इसके बारे में हम आपको थोड़ा बहुत जानकारी देंगे। देखो, जीका वायरस हो गया और आपका डेंगू हो गया, पीलिया ज्वर हो गया, जापानी स्प्रेड, मलेरिया हो गया, फाइलर हो गया, ये सबका वाहक मच्छर है, सबका वाहक मच्छर। जिसमें जीका वायरस एडिस मच्छर काट लिया और वो उसको शिकार करता जो गर्भवती महिलाएं होती है। और गर्भवती महिलाओं को काटने के बाद उसके माध्यम से बच्चे में चला जाता है। बच्चे को दिमाग नहीं विकसित होता है। इसका सिम्टम होता है आँख बिल्कुल लाल हो जाएगा, बुखार आ जाएगा, ये जो शरीर है ना ये बिल्कुल धीरे धीरे बालक लाल होना शुरू हो जाएगा। ये 6 लोगों को सिम्टम जारी किया गया है। तो महाराष्ट्र सरकार ने सेंट्रल को इन्फॉर्मेशन दिया और सेंट्रल ने हर राज्य को एक गाइडलाइन जारी दिया है कि जीका वायरस एंट्री हो चुका है, आप उसको प्रोटेक्ट करें। इसलिए कभी एक चीज ध्यान रखना, हर साल 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। हर साल 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि 20 अगस्त 1897, ये डेटा याद रखना भाई साहब, 20 अगस्त 1897 रॉल्ट रॉस ने मलेरिया जो है, मलेरिया को वाहक बताया कि मच्छर ही है, ये मच्छर ही वाहक है। ये सबसे पहले किसने? रॉल्ट रॉस ने बताया। मादा एंड फ्लीज के बारे में सबसे पहले किसने? रॉल्ट रॉस ने बताया कि जी सारा कुछ मच्छर है। और एक चीज कहा जाता है, अगर आपके घर में नीम का पेड़ लगाओगे, अगर आपके घर के बालकनी में अगर तुलसी का या पुदीना का अगर लगाओगे, लेवेंडर का अगर लगाओगे, तो जल्दी मच्छर नहीं आते हैं। एक आयुर्वेदिक और नुस्खा बताते हैं हम आपको। कोई लहसुन को 3 से 4 कली लहसुन लो, लहसुन को पीस करके, उसको पीसने के बाद पानी में डालने के बाद उसको गर्म कर दो। गर्म करने के बाद उसको छान करके जब ठंडा हो जाए उसको किसी स्प्रे में ले लो, स्प्रे कोना कोना में लगा दो, जड़ से मच्छर खत्म हो जाएंगे। सबसे बढ़िया नुस्खा, कोई खर्च है ही नहीं। लहसुन तो भाई साहब समझो कि सब कुछ है लहसुन। तो 20 अगस्त 1897 रोनाल्ड रॉस के माध्यम से वर्ल्ड मॉस्किटो डे 20 अगस्त को मनाया जाता है। और ऐसे 7 ऐसे रोग हैं। देखो, एक ना छोटू फलेरिया होता है। एक फलेरिया जो होता है, मादा फलेरिया जो रोग होता है, देखो फलेरिया में क्या होता है कि देखो हम आपको दिखाते हैं फलेरिया कहाँ गया। फलेरिया क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है। और इसमें क्या होता है कि देखो, जब भी अगर ऐसा कुछ सिम्टम दिख रहा हो तो समझ जाना बालक फलेरिया का लक्षण है। जब भी ऐसा सिम्टम दिख रहा हो तो समझ जाना एक फलेरिया का मच्छर है। ये फलेरिया का ये भी मच्छर ने ही काटा है। और देखो मलेरिया में क्या होता है, देखो हम आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज कि जब मच्छर आपको काटता है ना तो वो इस तरह बैठता है। ये देखो इस तरह बैठता है। जैसे बैठेगा वो अपना एक लिक्विड गिराता है आपके शरीर के ऊपर और वो बिल्कुल कोमल हो जाता है। उसको पता होता है कि नस ये यहीं से जा रहा है, क्योंकि दूर से यहाँ पर बैठता है। वो धीरे धीरे बालक फिर अपना नोज निकालता है, नोजल, फिर उसके बाद यहाँ लगाता है। उसके बाद ब्लड को क्या करता है, खींच लेता है। ऐसे करके जब तक वो लिक्विड नहीं गिराएगा तब तक उसका जो नोक, आगे का जो नोक होता है, ये नोक अंदर जाएगा ही नहीं। चलो, तो कहा जाता है कि ऐसे ऐसे 7 रोग हैं जो मच्छर के द्वारा फैलता है। तो उसमें से हर रोग के बारे में आपको सबसे पहले बताते हैं। सबसे पहले मलेरिया अगर किसी को आता है ना तो सबसे पहले चक्कर आ जाता है। और मलेरिया जिस किसी को अगर होता है तो या तो सुबह या शाम में ही ज़्यादातर वो मच्छर काटते हैं। अब मलेरिया काटने वाले मच्छर कौन होते हैं? मादा यानी फ्लीज, वो मादा ही होती है, वो मेल नहीं होते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है ना कि मेल फूल जो होता है ना उसको रस चूसता है। और मादा जो है, मादा के पेट में बच्चे होते हैं और बच्चे को सही ढंग से न्यूट्रिशंस मिलने के लिए वो फिर इंसान का खून ढूंढती है। तो इंसान का खून में हर वो चीज़ है जो उसे चाहिए, इसलिए अपने बच्चों को सर्वाइव करने के लिए वो आपको काटती है। लेकिन आपके काटने के दौरान आपको एक रोग हो जाता है जिस रोग का नाम है मलेरिया। देखो भाई साहब, उसमें चक्कर आता है, सांस फूलता है और बहुत तेज़ बुखार आता है। अगर ये ज़्यादा दिन तक प्रभाव है तो कृपया आप ज़्यादा डिले ना करें, डॉक्टर के पास सीधा चले जाएं। दूसरा होता है बालक डेंगू भी होता है। डेंगू जो होता है एडिस मच्छर के काटने से होता है। ये मानसून के दौरान बालक डेंगू आता है। और डेंगू जब किसी को होता है तो भारी ब्लीडिंग होता है। और डेंगू जब किसी को होता है तो उसका प्लेटलेट्स काफ़ी नीचे चला जाता है। ऐसे हमारा प्लेटलेट्स 3 से 4 लाख होना चाहिए, वो सीधा कर देगा आपको 1 लाख, फिर 50,000। जैसे 50,000 अगर प्लेटलेट्स हो जाए तो कृपया करके तुरंत डॉक्टर से मिलिए आप, क्योंकि वो स्थिति बहुत खराब नाजुक स्थिति आ जाता है। करा है कि तेज बुखार के साथ साथ सिर दर्द करेगा, जोड़ों में बिल्कुल दर्द करेगा, थकान होगा, जी मचलान होगा, उल्टी होगा और त्वचा बिल्कुल लाल लाल होगा। यह संक्रमण 4 से 5 दिन में बिल्कुल शुरू हो जाता है। अब पीला ज्वर जिसको बोलते हैं पित्त ज्वर है, एडिस इजिप्ट मच्छर से ही काटने से बोलता है। ये वायरल रोग है और ये बिल्कुल मलेरिया के समान, पीला ज्वर बिल्कुल मलेरिया के समान ही होता है, ये भी वैसे नॉर्मली।
चौथा जो बीमारी होता है जापानी इंसेफेलाइटिस। जापानी इंसेफेलाइटिस क्या होता है, इसे जापानीज बुखार भी कहते हैं। इसमें भी बुखार आता है, शरीर में दर्द होता है, ये बिल्कुल आम लक्षण होता है। आपकी व्यवहारिक ज़िंदगी में काफ़ी कपकपी महसूस होगा, काफ़ी हर चीज़ में कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। जापानी इंसेफेलाइटिस होता है ये। अगर आप इंदौर की बात करोगे तो इंदौर में वहाँ की जो सरकार है, एमपी की जो सरकार है, हर बच्चे को जापानी इंसेफेलाइटिस का टीका लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे बहुत सारे लोग मर गए थे, कुछ दिन पहले यूपी मर गए थे, कुछ दिन पहले बिहार में मर गए थे, बहुत ज़्यादा लोग मरते हैं जापानी इंसेफेलाइटिस से। तीसरा होता है जीका वायरस के बारे में हमने पाँचवां जीका वायरस के बारे में हमने बताया। इसमें जोड़ा दर्द हो जाता है, आंखें लाल हो जाती है, प्रेगनेंसी जो महिला होते हैं उनको बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जन्म से ही माइक्रोसेफली एक बच्चों में हो जाता है, जिसका दिमाग विकसित बिल्कुल नहीं करता है। चिकनगुनिया के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, उसमें भी सिर दर्द होता है, एडिस मच्छर से ही काटने से होता है। मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है चिकनगुनिया, मतलब अगर आपको चिकनगुनिया हो गया तो यहाँ से उठ करके आप वहाँ तक नहीं जा पाओगे, ये होता है, इतना खतरनाक होता है। एक बेस्ट नाइल वायरस होता है, वो भी एक तरह से नॉर्मली होता है, जो नॉर्मली आता है फिर बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये न्यूरोलॉजिकल डैमेज इसमें सबसे ज़्यादा खराब करता है। इसके बचाव के लिए जानते हैं क्या है, मानसून के दौरान घर के अंदर आप बाहर रहें, पानी इकट्ठा बिल्कुल ना होने दें, दरवाजे और खिड़कियां में बिल्कुल जाल लगा दें, यहाँ तक बिल्कुल शर्ट पहने, तो मच्छर से यानी कि मच्छर का एक क्या कहते हैं उसको, पेस्ट आता है, वो लगा लो, उससे मतलब कुछ नहीं होता भाई, वो काटेगा तो काट ही लेगा आपको। इसलिए जूता ढंग से पहनो, फुल तक बाजू पहने, और बारिश के सीज़न में जो पानी आता है उस पानी को एक जगह इकट्ठा ना होने दें। ये सब कुछ सिम्टम है, देखो बताओ, इसमें कुछ है नहीं, नॉर्मली है जो आप एडवाइस जारी करो, क्योंकि देखो मौसम बदल रहा है, गर्मी खत्म होने वाला है और बिल्कुल बारिश का सीज़न आने वाला है। अगर कुछ आज बारिश पड़ेगा, कुछ कल बारिश पड़ेगा, तो एक जगह बिल्कुल पानी इकट्ठा हो जाएगा, उस पानी के ऊपर धीरे धीरे लार्वा पैदा होगा, लार्वा धीरे धीरे बालक क्या हो जाएगा, ये मच्छर पैदा होगा, जो आपके घर में उड़ के आपको काटेगा। तो इस चीज़ के बचाव करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर के बगल में तुलसी का पौधा लगा दें, लेवेंडर का पेड़ लगा दें, या ज़्यादा से ज़्यादा पुदीना का पेड़ लगा दें, और सबसे बढ़िया तो सबसे रामबान चीज़ में नीम का लगा दो। या तो अगर कोई गांव से अगर कोई बिलोंग करते हो तो नीम के पत्ता को वहाँ पर रख करके उसको जला दो, पूरे घर में उसका धुआं लगा दो, सारे के सारे मच्छर भाग जाएंगे, रात भर मच्छर नहीं आएगा। कम से कम जो नीम का पत्ता अगर जलता है तो कम से कम 4 से 5 घंटा उसका वैलिडिटी होता है। तो सबसे बढ़िया है, बेस्ट उपाय है, कोई खर्च नहीं है। अगर कुछ ऐसा सिम्टम हो रहा हो, आंख लाल हो रहा हो, त्वचा में बहुत खुजली हो रहा है, पैर अगर बढ़ रहा हो, बार बार बुखार आ रहा है, जा रहा है आ रहा है, तो कृपया सूचित ना करें। ये सब रोग ऐसे है ना भाई, अगर ये रोग अगर आपको हो गया तो समझ जाना आपका प्लेटलेट्स तो कम करेगा ही, हीमोग्लोबिन कम कर देगा, आपको एनीमिया हो जाएगा, 10 तरह का रोग हो जाएगा। अगर एक रोग हुआ तो एक रोग से दूसरा रोग हो जाएगा। इसलिए आप लोग आयुर्वेदिक ज़्यादा से ज़्यादा अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नीम के पौधे लगाएं, नीम के पेड़ लगाएं। जय हिंद, जय भारत।